आप तो कहते हैं शिव के हर कर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो फिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इस प्रकार संसार से और जीवन से विमुख होकर शमशान में जाकर बैठ जाना, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है? महादेव साक्षात हमारे सामने हैं, विचलित हैं। हमें उन्हें शांत करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। महाकाल सदाशिव महान शक्ति स्वरूप शिवा, प्रकृति स्वयं है समाहित जिनमें स्वयं सृष्टि प्रारूप शिवा। शतकोटि नमः हर हर शंभो, शतकोटि नमः हर हर शंभो। गुरुदेव, ये कैसा संकट है? असुर माता बजरंगी मूर्छित हो गई है। क्या हुआ बजरंगी को? संकेत, उसके आने का संकेत है असुर माता दिति, जो अपने जम के साथ विनाश और विध्वंस लेकर आएगा। वज्रांगी मूर्छित नहीं हुई है, उसके कोख में जो पल रहा है, उस अजन्मे असुर की इतनी उष्मा है, इतनी तीव्रता है कि ज्ञात नहीं वो उसे जन्म दे भी पाएगी या नहीं। क्या जाने वो जीवित जन्मेगा भी या नहीं। शंकर पर शंका नहीं करते देवी। शिव का हर कर्म, हर पल किसी ना किसी उद्देश्य को समर्पित होता है। तब भी जब वह देवी सती के शव को लेकर भटक रहे थे, और तब भी जब वह देवी सती के अंशों को लेकर शक्तिपीठों की स्थापना कर रहे थे, उनके इन कर्मों के पीछे नारी सम्मान की रक्षा का उद्देश्य निहित है। यह शक्तिपीठ नारी सम्मान में सशक्त स्तंभ के रूप में संसार में स्थापित हुए हैं, और महादेव का यह विरक्त रूप मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए ही होगा। छोड़ दीजिए मुझे, कोई रक्षा करो मेरी। अब कौन रक्षा करेगा तेरी? अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध जाती है, पुरुषों के सामने अपना अधिकार दिखाती है। तेरा पूछे मायके गई थी, का दंड तुझे मिलेगा। आज मैं आप सबके सामने मैं इसका अस्तित्व भी मिटा दूंगा।
कुमार, अपने पौरुष का बल दिखाते लज्जा नहीं आई तुम्हें? स्त्री सम्मान के जिस संदेश के लिए मेरी सती जलकर भस्म हो गई, तुम उसे अब तक नहीं समझ पाए। तुम इसे दंड दे रहे हो। दंड के भागी तो तुम हो, जो एक नारी का सम्मान नहीं करना जानता। जहां ऐसी भ्रष्ट बुद्धि हो, वहां आवश्यक है शुद्धि, अन्यथा मेरी सती का त्याग व्यर्थ जाएगा। क्षमा कीजिए महादेव। महादेव, क्षमा कीजिए महादेव, मुझसे भूल हो गई। महादेव, मेरे पति को छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए इन्हें। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है। आपको दंड देना ही है तो आप मुझे दीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरे पति को क्षमा कर दीजिए महादेव। तुमसे अपमानित होकर भी ये महान स्त्री तुम्हारे प्राणों की याचना कर रही है।